बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी। अच्छा भाई, हम कौन सी कहानियाँ चल रही थी हमारी? हुकूक़े मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुकूक़े मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक़, सही है? जी। तो आपने कितने हुकूक़ पढ़े हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म के? 4 हुकूक़। क्या क्या? एक तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही बोलते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी रसूल मानना और दुरूद पढ़ना कसरत से और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हदीस पढ़ा रहे हैं उसको भी अदब करना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब करना, आपके शहर का, आपकी हदीसों का, आपकी हर चीज़ का, आपके रोज़े मुबारक का, जो आपकी आप कुरान का अदब, इन सब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब करना। ठीक है। आज एक चीज़ बता रहा हूँ, हुजूर नहीं, हक है। अच्छा, कितने हक हो गए? 3 तो हो गए ना? 3 हो गए ना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना, कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ना, अदब करना, 3 हो गए। अच्छा, 3 अदब 1 है ना। अब याद रखिएगा आप। ठीक है। चौथा हक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये है, आपकी इत्तिबा करना। मतलब पहले आप बोलिए, क्या करना? उनकी इत्तिबा करना। इत्तिबा का मतलब ये है, याद रखिएगा, ठीक है, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया आपको, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया और जो करके दिखाया वैसे ही करना। ठीक है। क्या मतलब, आप क्या समझी भाई? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में थे, जी, आप खाते भी होंगे, हाँ, पीते भी होंगे, जी, सोते भी होंगे, जी, सही है, नमाज भी पढ़ते होंगे, हज भी करते होंगे, हाँ, रोज़ा भी रखते होंगे, और आप कभी गुस्से में भी होते होंगे, कभी खुश भी, कभी हंसते भी होंगे, कभी खुश भी होते होंगे, सही है। आप कभी बाजार भी जाते होंगे, हाँ, आप कभी मस्जिद भी जाते होंगे, आप तकरीब में भी जाते होंगे। तो जिस तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारे काम किए, जी, तो हमें चाहिए कि हम उसी तरीके से वो सारे काम करें। मतलब भाई, आपने खाना खाया होगा ना, जी, तो जैसे हुजूर खाते थे हमें चाहिए हम वैसे ही खाएं। इसको कहते हैं इत्तिबा। मतलब एक जगह पर बैठ के, हाँ, कैसे आपको पता होगा ना, खाने की सुन्नतें। हाँ, अच्छा, जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉशरूम में जाते थे वैसे ही हम जाएं, और जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते थे वैसे हम सोएं, जैसे नमाज पढ़ते थे वैसे नमाज पढ़ें, जैसे घर में रहते थे वैसे हम रहें, जैसे घर से बाहर जाते थे वैसे हम घर से बाहर जाएं। जो काम जैसे हुजूर ने किया हम उसी तरीके से करें, इसको कहते हैं इत्तिबा। अब समझ आ गया आप? ठीक है। तो चौथा हक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या है? कि चौथा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का की इत्तिबा करना, याद रखिएगा। समझ गए आप? ठीक है। अच्छा, एक आपको मैं एक अजीब बात बताऊं। अच्छा, हुजूर की इत्तिबा कौन करेगा? सिर्फ मर्द करेंगे या औरतें भी करेंगी? मर्द। औरतें भी करेंगी? औरतें भी, मर्द भी, सब लोग हुजूर की इत्तिबा करेंगे, सही है। बच्चे भी करेंगे, हाँ, बूढ़े भी करेंगे, बीमार भी करेंगे। बीमार मतलब कोई जो लोग बीमार हैं वो भी, हाँ। अच्छा, जो कुरान के हाफिज है वो भी करेंगे, जी, आलिम भी करेंगे, मुफ्ती भी करेंगे, इमाम भी करेंगे, मुक्तदी भी करेंगे, मतलब जो इमाम के पीछे नमाजें पढ़ रहे होते हैं। अच्छा। फौजी भी करेंगे, फौजी, सही है, फौजी भी हुजूर की, जो गन मारते, हाँ, वो भी हुजूर की पैरवा करेंगे, यानी हुजूर की जैसे। वो हुजूर को मानते हैं क्या नहीं मानते? कुछ फौजी मानते हैं, कुछ नहीं मानते। अच्छा, जो बादशाह हैं वो भी किसकी इत्तिबा करेंगे? हुजूर की। अच्छा, जो शौहर हैं वो किसकी करेंगे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जो वालिदैन हैं, माँ बाप हैं, वो भी किसकी पैरवी करेंगे? औलाद किसकी पैरवी करेगी? इत्तिबा करेगी, हुजूर की। अच्छा, शहर में जो रहते हैं वो किसकी इत्तिबा करेंगे? हुजूर की। और जो देहात में रहते हैं वो किसकी करेंगे? हुजूर की। यानी सारी दुनिया के अरब किसकी इत्तिबा करेंगे? हुजूर की। और जो अरबी नहीं है वो किसकी इत्तिबा करेंगे? मतलब अरबी नहीं, हम लोग जैसे अरबी तो नहीं है ना, हम लोग, हमारी ज़बान अरबी तो नहीं है ना, नहीं, तो हम भी किसकी इत्तिबा करेंगे? हुजूर की। जो मक्का में रहते हैं वो किसकी इत्तिबा करेंगे? हुजूर की। और जो अमेरिका में रहते हैं वो किसकी इत्तिबा करेंगे? हुजूर की। ओई होई, अजीब बात। अमीर किसकी इत्तिबा करेंगे?
हुजूर की। गरीब किसकी करेंगे? हुजूर की। अच्छा, तो सारी दुनिया के लोग जो भी हों सबको अल्लाह ताला ने कहा है सारी दुनिया के इंसानों तुम ऐसे ज़िंदगी गुजारो जैसे मेरे महबूब मेरे प्यारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी गुजारते थे। सारी दुनिया के इंसान ऐसे कपड़े पहनो, ऐसे चलो, ऐसे खाओ, ऐसे पियो, ऐसे सो, ऐसे जागो, ऐसे सो, ऐसे चलो, हर चीज़ में सही है। ऐसे जाओ, ऐसे आओ, हाँ, ऐसे वॉशरूम जाओ, सीधा पैर डालो। अच्छा अब समझिए मेरी बात। अच्छा अब एक बात ही मैं आपको अजीब सी ये बताता हूँ, आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा तो मतलब ये है कि जैसे हुजूर ने किया वैसे करना है ना जी। तो आपको कैसे पता चलेगा हुजूर ने कैसे किया? मतलब मिसाल के तौर पे आपने कहा कि मैं हर काम में हुजूर की पे इत्तिबा करूंगी, तो अब मिसाल के तौर पर आप सुबह उठी तो अब आपको जहन में आएगा कि सुबह उठ के मैं कपड़े ऐसे बदलूंगी जैसे हुजूर बदलते थे। हाँ। तो आपको कैसे पता चलेगा हुजूर ने कैसे पता चलेगा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे बदलते थे? पता नहीं कैसे बदलते थे। हदीसों से पता चलता है। मतलब हदीसें लिखी हुई, हदीस की किताबें है ना, जी, उसमें लिखा हुआ है। तो आपकी किताब में? हाँ, बुखारी शरीफ में सब लिखा हुआ है। अच्छा, बुखारी शरीफ है, हदीस की किताब और बहुत तो सारी इसका मतलब आपको पता होगा। हाँ अच्छा सही है, ठीक है। बुखारी शरीफ वैसे है। आप बताएं कैसे पहनते हैं? अब बताऊंगा, अभी आप सुनिए सही। देखिए अब समझ गए। तो हमें ये सारी बातें किससे पता चलेंगी? हदीसों से। हदीसों से। अब समझ आ गई अच्छी तरीके से। अब अगर कोई आदमी ये देख, आप इंशाल्लाह बड़ी होंगी ना, जी। अब आपको जब पढ़ना आ जाएगा तो अब आपको जो चीज़ भी चाहिए होगी। अच्छा बाबा? या बाबा मैं ये देखना चाह रही हूँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादी कैसे करते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 मिनट तकरीब में कैसे जाते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग में कैसे जाते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद कैसे जाते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार में कैसे जाते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने की चीज़ें कैसे खरीदते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे बच्चों के साथ कैसे रहते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मनों के साथ क्या करते थे। जो कुछ भी आपको देखना हो वो सब कहाँ लिखा हुआ है? हदीस में। हदीसों में। पापा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ कैसे रहते हैं? यानी वो बच्चों के साथ मजाक भी करते थे हमारे नबी, मतलब ऐसा हंसी मजाक भी करते थे। एक मर्तबा हुजूर ने ना एक बच्चे थे, नहीं हाँ उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, बुखारी शरीफ में है, तो हुजूर सब ने पानी पिया, हल्के से कुल्ली कर दी उनके मुंह पे। सही है? अच्छा, और एक बच्चा था मजाक कर रहे थे, बच्चे तो खुश हो जाते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मोहब्बत करते थे बच्चे, समझिए। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों कभी डांटते नहीं थे, बच्चों को बहुत प्यार करते थे बच्चों से, समझ गए। और हुजूर सब मज़े की बातें भी करते थे बच्चों के साथ। हसन हुसैन उनके जो छोटे से नवासे थे ना हज़रत फातिमा के, उनको गोद में बिठा लेते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, समझ गए। भागे भागे एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, तो सहाबी कहते हैं हज़रत अबू हुरैरा ग़ालिबन थे, तो वो दरवाज़ा खटखटाया, हज़रत अपनी बेटी हुई है ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी हज़रत फातिमा, उनके पास गए तो दरवाज़ा थोड़ी देर से खुला। क्यों? तो वो अपने बच्चों को तैयार कर रही थी हसन हुसैन को। जैसी हसन हुसैन आए भाग के हुजूर की गोद में चढ़ गए। खुद बहुत मोहब्बत करते थे बच्चे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हाँ। क्योंकि हुजूर बहुत प्यारे थे ना, बहुत प्यारे थे। अच्छा, एक बात तो आपको पता चली कि हमें करनी है हुजूर की इत्तिबा, और इत्तिबा का हमको किससे पता चलेगा? हदीसों से। अब आपको ना कुछ गंदे लोग हैं जी, वो ये कहते हैं काफिर कि ये हुजूर की हदीसें गलत हैं सारी, छोड़ दो बस इसको। हाँ। इन्ना लिल्लाह, सही। मुसलमान, वो अपने आप को मुसलमान बोलते हैं, लेकिन वो कहते हैं नहीं ये हदीसें तो गलत हैं, झूठी हदीसें हैं, ये तो बहुत बाद में लिखी गई हैं और छोड़ दो इनको। अब मैं आपको एक अजीब बात बताऊं, मतलब जैसे कि बाबा ये बहुत गंदी हदीस है, मतलब। हाँ, अब सुनिए, हमारे नबी की जो हदीसें हैं ना जी, वो हम तक कैसे पहुंची, पहले ये बताइए। हमारे तक पहुंची कैसे? वो हुजूर तो बहुत पुराने ज़माने में थे, अब हमें कैसे ये हम तक ये हदीसें पहुंची कैसे? मतलब
यानी हमारे घर में जो हदीस की किताबें ये हमें कैसे पता चला ये वाकई हुजूर ने ये बात कही थी? मतलब तो अब देखिए उसका तरीका ये, जब हुजूर बोलते थे ना, कुछ लोग हुजूर की बातों को लिख लेते थे। मतलब जैसे हुजूर सल्लम पढ़ते हैं नहीं, ये तो नहीं बोलते थे हुजूर सल्लम ने जैसे ये फरमाया ला तग़ज़ब, भाई आप लोग गुस्सा मत करें, तो साहबा ने ये लिख लिया। फिर साहबा की जो किताबें थी उनने अपने शागिर्दों को सिखाई, उन्होंने अपने शागिर्दों को फिर यहाँ तक के हमारे उस्तादों ने हमें इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता हम तक पहुँच गई ये हदीसें। आगे समझ आ गया? अच्छा, अब एक काम और भी है। सहाबा के जो हाफजे थे ना, हाफजे मतलब यानी जहन जो थे उनके जी, वो बहुत तेज थे। आप तो पढ़ती हैं ना, सुबह पढ़ती हैं, हम लोग भूल जाते हैं चीज़ें, सहाबा भूलते नहीं थे। अब मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। अच्छा, एक मर्तबा एक सहाबी थे इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा, एक शायर आया जी। उसने शेर कोई होगा, उसने अरबी में शेर पढ़ा। शेर होता है ना, शेर, एक शेर, दो शेर, तीन शेर, चार शेर, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70 शेर पढ़े। समझिए। उसके बाद सुनो तो सही, हुआ क्या, वो चला गया। तो जो लोग बैठे हुए थे ना उनमें वो शायर, शेर पढ़ने वाला चला गया। वो जो बैठे हुए थे ना, वो लोग कहने लगे उनमें आपस में, यार वो एक शेर कैसे था? तो इब्ने अब्बास इन्होंने वो शेर सुना दिया, वो ऐसे था। लोग हैरान हुए, आपको याद हो गया? उन्होंने कहा लो, एक मैं सारे सुना दूं। उन्होंने एक ही मर्तबा सुनने से वो 70 के 70 शेर सुना दिए उनको। नहीं समझे? आपको एक मर्तबा सुनने से कोई चीज़, मैं अगर आपको एक पारा सुना दूं, आपको पूरा एक पारा, बहुत इतना सारा सारे सफ़े में आपको सुना दूं, आपको याद हो जाएगा एक मर्तबा में? नहीं होगा ना। 2 मर्तबा में हो जाएगा, 3 मर्तबा में, 10 मर्तबा में, 20 मर्तबा में, नहीं होगा ना। उनको एक मर्तबा में याद हो गया सारा। जैसे मैंने पढ़ा सुना, आपको याद हो गया ऐसे? इतना सा नहीं, बहुत सारा पढ़ा, बहुत ज्यादा। वो एक ही मर्तबा में, ये पूरी किताब ही पढ़ी। हाँ, एक ही मर्तबा में उनको याद हो। इतने ज़हीन थे साहबा। अच्छा, एक किस्सा बड़ा ज़बरदस्त है, मज़े का ना। ठीक है। हमारी जो हदीसें हैं ना जी। अच्छा, आपसे एक सवाल करूं, सबसे ज़्यादा जो हदीस की किताबों में हदीसें आती हैं वो किन सहाबी की होती हैं? आपको इनाम दूंगा मैं अगर आपने सही बता दिया। सहाबी बहुत सारे हैं ना। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु भी एक सहाबी है, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी है, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु भी है, हज़रत अली भी है, हज़रत तलहा भी है, हज़रत ज़ुबैर भी है, बाबा तलहा कौन थे? नाम है सहाबी का। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु भी है, बहुत सारे सहाबी हैं। तो हमारी जो किताबें हैं उसमें सबसे ज़्यादा हदीसें किन सहाबी की हैं? अबू बकर। गलत। उमर। नहीं, गलत। उस्मान। गलत। अब मैं बताऊं? अली। नहीं गलत। मैं बताऊं? अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु। इसलिए आप कोई भी हदीस की किताब खोलेंगी ना, हर सफ़े पे लिखा हुआ होगा हद्दसना अबू हुरैरा, काला। हाँ, सब किताबों। हाँ, पता है कि हमें अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ने बताया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किया, हमें अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ने बताया कि हुजूर ने ये किया। अब मैं आपको अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह का हाफ़ज़ा सुनाता हूँ। हाफ़ज़ा मतलब जहन उनका कितना तेज़ था। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि एक वो था, क्या नाम है, एक बादशाह था, सही, अच्छा था, बस अच्छा भी था और थोड़ा गलत, बस सही थे। मरवान, सही नाम था। तो उन्होंने ना अपने महल में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलवाया जी। सही है, ठीक है। अच्छा, क्यों बुलवाया? उसको लोगों ने कहा होगा कि ये अबू हुरैरा ज़बानी इतनी हदीसें लोगों को सुनाते रहते हैं, इतनी सारी हदीसें, मतलब ज़बानी हदीसें सुनाते रहते हैं, मतलब बगैर देखे। सही है। तो ये कहीं, हाँ सुनो सही, तो ये अपनी तरफ से तो नहीं बनाते कोई हदीसें।
तो उसने कहा मैं इनका इम्तिहान लेता हूँ। तो उसने चुपके से इनको बुलाया, भाई अबू हुरैरा साहब किसी वक्त मेरे पास आइएगा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह उसके पास चले गए। तो वो उसने क्या किया, उसका एक सेक्रेटरी था, सेक्रेटरी होते हैं जो उसके काम करते हैं ना, ऐसे जैसे ये पर्दा है ना, देख उन पर्दे के पीछे सेक्रेटरी को छुपा दिया। मतलब बताता हूँ, जैसे ना अभी ये पर्दा है ना, पर्दे के उस तरफ किसको बिठा दिया चुपके से? सेक्रेटरी को, एक आदमी को बिठा दिया, आदमी को ना। हाँ। और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु को, सुनो तो सही बता रहा हूँ, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु को यहाँ बुलवाया, आइए अबू हुरैरा यहाँ बैठा। फिर अबू हुरैरा से यूं कहने लगा, अरे यार वो हदीस सुनाइएगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते कैसे थे? अच्छा वो सुनाइएगा, एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था? अच्छा ये बताइएगा, वो एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के अंदर क्या हुआ था? अच्छा ये बताइएगा, पूछता रहा हदीस है ना। अच्छा अबू हुरैरा को पता नहीं, वो ज़बानी सब सुना रहे हैं सॉरी से ना। तो वो क्या हुआ, जितनी हदीसें वो सुना रहे थे ना, चुपके से वो बंदा बैठ के लिख रहा था, सब लिख रहा था ना। हाँ। आया समझ? हाँ। लिखता रहा, इतनी सारी हदीसें उन्होंने सुना दी। सही है, ठीक है। फिर उनसे बहुत सारी ना, 70 भी नहीं, उससे ज्यादा बहुत सारा हदीस में किताबों में यूँ लिखा हुआ है, फजअल यसअलु व अना अक्तुबु हदीसन कसीरन। बहुत सारी हदीसें सुना दी उन्होंने ना। अब सुनो, कसीरन। अच्छा अब सुनो, फिर क्या हुआ? फिर उनको कहने लगा, बस अच्छा, बहुत अच्छा किया यार, आज माशाल्लाह बहुत अच्छा किया आपने, बड़ी हदीसें सुनाई। हाँ। अच्छा अस्सलाम वालेकुम, फिर कभी मिलेंगे। हाँ। और वो हदीसें सब लिख ली ना इनकी। हाँ। क्योंकि उन्होंने ज़बानी सुनाई थी, देख के थोड़ी सुनाई थी। सही। हाँ। अब क्या हुआ, फिर क्या हुआ? अच्छा 1 साल गुजर गया। कितने गुजर गए? 1 साल मतलब साल तो बहुत, यानी 1 हफ्ता नहीं, 1 महीना नहीं, 2 महीने नहीं, 12 महीने गुजर गए। 12 कितने होते बाबा? 12 नहीं, मिसाल के तौर पे जनवरी गुजरा, फरवरी गुजरा, मार्च गुजर गया, अप्रैल गुजर गया, मई गुजर, बहुत दिन गुजर गए। सही है, पूरा साल गुजर गया। फिर अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु किसी काम से उसके पास आए हुए थे। किसी काम से? सही है, जिसने हदीसें सुनाने के लिए बुलाया था। हाँ सही है। तो अब उन्होंने उसने मरवान जो थे, उन्होंने क्या किया, वो जो आदमी था ना, उनसे चुपके से कहा, वही जो तुमने पिछले साल वो बहुत दिनों पहले तुमने जो हदीसें लिखी थी ना हुरैरा, चुपके से लेके वहाँ बैठ जाओ। हाँ। वहीं बैठ जाओ, खोल के देखना। फिर अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह से बोलने लगा, यार वही हदीसें बताइएगा, हुजूर खाते कैसे थे? वही हदीसें जो 1 साल पहले बोली थी ना, उन्होंने दोबारा वही सुनाई। और वो चेक करता रहा कि जो 1 साल पहले सुनाई थी आज भी वही सुना रहे हैं या आगे पीछे सुना रहे? मतलब आगे पीछे, पहले कुछ और सुनाई थी, अब कुछ और अल्फाज बदल दिए। हाँ। वही हदीसें, इतनी सारी हदीसें जो उन्होंने 1 साल पहले सुनाई थी ना, दोबारा वो सारी हदीसें सुना दी। वो सेक्रेटरी जो उनका बंदा था, वो कहने लगा, फमा ज़ादा वला नक़स, अल्लाह की कसम एक लफ्ज़ भी आगे पीछे नहीं किया उन्होंने, बिल्कुल उसी तरीके से सुना दी जिस तरीके से वो सारी हदीसें 1 साल पहले सुनाई थी। नहीं समझी आप? मतलब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इतने ज़हीन थे, 1 साल तक उनके जहन में वो सारी हदीसें मौजूद थी और बिल्कुल उसी तरीके से। अब मैं आपसे कहूँ कि अपना कायदा ज़बानी सुनाओ, आप सुना सकती? पूरा कायदा सुनाओ ज़बानी पूरा। हाँ, अलिफ से लेके यहाँ जितनी तख्तियाँ हैं सारी सुना सकती हो? मतलब जैसे कि ये यहाँ, वो पूरी शुरू से लेकर यहाँ तक? हाँ पूरा। नहीं सुना सकती ना? नहीं। उन्होंने वो सारी हदीसें सुना दी। हाँ, और बिल्कुल जर्रा बराबर फ़र्क नहीं आया। मतलब? यानी कोई फ़र्क नहीं किया कि पहली मर्तबा तो कुछ और सुनाई थी, इस मर्तबा ज़रा बदल दी। नहीं समझे? अब मिसाल के तौर पे, अगर अभी मैंने जो थोड़ी सी देर आपसे बातें की ना, आप मुझसे कहे, बाबा आपने जितनी बातें की है ना, बिल्कुल उसी तरीके से आप अपनी बातें दोहराएं। मैं दोहरा सकता हूँ? मतलब दोहरा मतलब यानी दोबारा सुनाए मुझे। हाँ। अभी आज मैंने थोड़ी सी, अभी 19 मिनट हुए हैं हमको। 19? हाँ। आप मुझे बोलें, बाबा बिल्कुल शुरू से आप दोबारा मुझे वो सारी बातें करें जो आपने अभी की हैं, और आगे पीछे मत करिएगा, बिल्कुल उसी तरतीब से करिएगा। जो आगे पीछे मतलब यानी जो बात आपने पहले बोली थी वो पहले बोलिएगा, जो बाद में बोली थी वो बाद में बोलिएगा, तरतीब से सुनाए। मैं सुना सकता हूँ? नहीं, मैं नहीं सुना सकता, हमारा इतना सा हाफजा भी नहीं है। हाँ। और हालांकि अभी आप मुझे कहें
और अबू हुरैरा ने तो अगर आप बिल्कुल अभी और अच्छा आप मुझे एक ये बात बोले, 1 साल बाद यानी अगली मर्तबा जब रमज़ान आए, सही है, आप मुझे कहे बाबा ये वाली रमज़ान को उससे अगला रमज़ान आए ना, आप मुझे बोले बाबा वो जो आपने एक दिन का जैसे आज के दिन आपने मुझे कहानी सुनाई थी ना अबू हुरैरा वाली, दोबारा सुनाए वो सारी बातें मैं सुना सकता हूँ? नहीं, आप तो सब भूल जाएंगे। नहीं, तो हमारे जहन कितने कमज़ोर हैं, सहाबा के जहन इतने मजबूत थे, भूलते नहीं थे चीज़ें वो। इस वजह से क्या हुआ कि उनके जहनों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी हदीसें याद रखते। मुझे इस पर हंसी आ रही कि हमारे नबी ने बच्चे को ऊपर कुल्ली कर दी। आपका भी दिल चाह रहा होगा ना, काश मैं होती मेरे ऊपर भी करते ना, है ना भाई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बहुत अच्छे थे। एक मर्तबा एक छोटा बच्चा था, उसका कोई वो था परिंदा था, वो परिंदों से खेलता था ना, उसका परिंदा गुम हो गया या मर गया ना, हमारे नबी ने उसको छेड़ा, या अबा उमैर मा फ़अलन नुगैर, मतलब तुम्हारा परिंदा कहाँ गया भाई। नहीं ऐसा, हाँ, मजाक भी करते थे हमारे नबी। हाँ, सही है। एक बुढ़िया आई हमारे नबी के पास ना, बूढ़ी औरत ना, हाँ। हमारे नबी ने उसको इस तरीके से जरा सा मजाक किया उसके साथ। हमारे नबी ने कहा जन्नत में बूढ़ी औरतें नहीं जाएंगी। वो बूढ़ी औरत रोने लगी। सही, हमारे भाई सुनो तो सही, जन्नत में बूढ़ी औरत भी जवान हो जाएगी। जवान मतलब बिल्कुल जैसे जवान होते हैं ना, वो जवान हो जाएगी बूढ़ी होकर। मतलब जो एक तो कम उम्र के लोग होते हैं ना, कम उम्र के लोग होते हैं जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं होती, और एक बूढ़े लोग होते हैं। सही, तो हमारे तो जन्नत में जब जाएंगे तो हम तो जवान होके जाएंगे ना। तो बाहर, हाँ चले फिर ये मैं कभी और सुनाऊंगा आपको, तो समझ गए आप। हाँ। तो साहब आपने क्या देखा, हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करनी है जी। इत्तिबा का पता कैसे चलेगा, मतलब हमें इत्तिबा करनी है ना हुजूर की। हाँ। जो हुजूर ने किया वही हमें करना है जी। सही है। तो हमें कैसे पता चलेगा हुजूर ने क्या किया था, कहाँ से पता चलेगा? हदीसों से। सही है। ठीक है। अब आपके जहन में एक सवाल आया होगा, ये हदीसें हमारे पास आई कहाँ से? तो कैसे कहाँ से आ गई हमारे पास? हुजूर तो बहुत पुराने जमाने में थे। हाँ, हुजूर ने सहाबा को सुनाई, सहाबा को सुनाई, सहाबा ने अपने सहाबा को, अपने शागिर्दों को सुनाई, अपने शागिर्दों को, उनने अपने शागिर्दों को, उनने अपने शागिर्दों को, उनने अपने शागिर्दों को, ऐसे का हमको पहुँच गया। यहाँ तक कि हमारे उस्तादों को, हमारे उस्तादों ने हमें हम ऐसे हम तक हदीसें पहुँच गए। सही है। ठीक है। और जो हदीस को नहीं मानता, नहीं ये भी हदीसें बाद में किसी ने अपनी तरफ से बना ली हैं, ये तो वो क्या करता है, गलत है। हाँ। और दूसरी बात ये है कि सहाबा अगर अव्वल तो सहाबा लिख लेते थे, और अगर नहीं भी लिखते थे सहाबा, तो सहाबा के कहाँ जहन में क्या होती थी, सारी हदीसें उनको जहन में याद होती थी, वो भूलते थोड़ी थे। समझ गए आप? ठीक है। सहाबा के तो जहन तो जैसे मैंने आपको बताया बहुत तेज थे। ठीक है। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए, हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत के ऊपर चलें, तलाश कर करके आप मालूम किया करें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये काम कैसे करते थे, ये काम कैसे करते थे, कर करके फिर हम उसी तरीके से करें, तो फिर हम अल्लाह पाक के बहुत महबूब और दोस्त बन जाएंगे हम अल्लाह पाक के। क्योंकि हमारे अल्लाह पाक को बस वो बंदा अच्छा लगता है जो उनके नबी के तरीके पे चलता है। हमारे अल्लाह पाक को कौन अच्छा लगता है? जो हमारे नबी की जैसी ज़िंदगी गुजारता है। सही है। ठीक है। तो करेंगी, इत्तिबा करेंगी जी। अल्लाह पाक हमें अब दुआ में मांगा करे, ए अल्लाह मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की तौफीक अता फरमा। हाँ, यानी जो हमारे नबी ने किया हम वो करने लग जाएं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।